हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज इतिहास के साथ ही इस ऑडियो में हम उपस्थित हुए हैं तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो ये जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल है, तो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि जो सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ मैं ऑडियो में सारे प्रश्न बना रही हूँ, तो आप ज़रूर सुनिएगा इसको, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चारों वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में वर्णित संस्कृति को क्या कहा जाता है? चारों वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में वर्णित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य थे। जो वैदिक संस्कृति के प्रणेता थे वो आर्य थे। ऋग्वैदिक काल माना जाता है, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल की जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। और ऋग्वेद में इस नदी को पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल को छोड़कर सरस्वती नदी का सभी मंडलों में उल्लेख किया गया है। सभी मंडलों में सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। वेद शब्द विद से बना है। वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। जो वेद होता है उन्हें श्रुति भी कहा जाता है। और वेद के प्रकार 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद के जो प्रकार हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदात्रयी कहते हैं। जो ऋग्वेद और सामवेद तथा यजुर्वेद हैं उन्हें वेदात्रयी नाम से भी जानते हैं। वेदांग 6 हैं। वेदांग जो हैं वो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये शिक्षा जो वेदांग है वो 6 हैं। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कल्पसूत्र है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? कल्पसूत्र है, क्योंकि आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित है। जो कल्पसूत्र है वो आर्यों के जीवन, जो गृहस्थ जीवन था उससे संबंधित है। रामायण एवं महाभारत 2 महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत को जय संहिता तथा सहस्त्री संहिता भी कहते हैं और रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। भगवद गीता मूलतः शास्त्रीय संगीत में लिखी गई है। जो भगवद गीता है वो मूलतः शास्त्रीय संगीत में, जो संस्कृत में लिखी गई है, परंतु अब इसे जो अब 175 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। जो 175 भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद कर लिया गया है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का प्रथम मार्ग है भक्ति और दूसरा मार्ग है ज्ञान। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का 2 मार्ग है। कौन कौन सा है? तो एक भक्ति है और दूसरा ज्ञान है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। जो भगवद गीता है उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमि में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भीष्म पर्व का अंग है। उपनिषदों को गौ तथा गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। उपनिषदों को गौ तथा गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। महाभारत के 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता वर्णित है। महाभारत के किस अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता वर्णित है? तो 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता वर्णित है। यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है।
शंकराचार्य एक महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। जो शंकराचार्य थे वो एक महान दार्शनिक व धर्म परिवर्तक थे। वे अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक हैं। किसके दर्शन थे? वो थे दर्शक थे जो वे अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने शंकराचार्य ने सनातन धर्म की अनेक विचारधाराओं का एकीकरण किया। शंकराचार्य ने सनातन धर्म की अनेक विचारधाराओं का एकीकरण किया। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 18 पुराण हैं जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। जो पुराण है उनकी संख्या है 18 और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन व पौराणिक मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। सर्वाधिक प्राचीन एवं जो प्रमाणिक मत्स्य पुराण है इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की। जो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार माने गए जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार माने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय मिला है वो 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर को मिला है। किसको मिला है? तो 24वें तीर्थकार महावीर को मिला है। 24वें अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जो 24वें व अंतिम तीर्थकार महावीर प्रसाद जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जो महावीर थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला थे। महावीर के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। जो त्रिशला थी वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। उनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा। क्या नाम था? अनुज्जा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुज्जा तथा दामाद का नाम था जामाली। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा तथा दामाद का नाम जमाली था। जो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को किस वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत कुछ इस प्रकार हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे और इन्होंने 4 महाव्रत का उल्लेख किया है। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और स्तेय। महावीर स्वामी के 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। जैन धर्म के 2 पंथों में बटा। जो जैन धर्म था वो 2 पंथों में बट गया। जैन धर्म 2 पंथों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म 2 पंथों में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, उनको श्वेतांबर कहा जाता था। जबकि दिगंबर उन लोगों को कहा जाता। जैन धर्म के जो पंथ थे दिगंबर, उनको इसलिए दिगंबर कहा जाता था क्योंकि वो नग्न रहने वाले थे। इसलिए उनको दिगंबर कहा गया। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। महावीर की मृत्यु लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के राजगृह के समीप पावापुरी राजगीर में मृत्यु हो गई। पावापुरी और उसको राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें मृत्यु हो गई। जैन धर्म के 3 रत्न हैं
जैन धर्म के 3 रत्न हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 24 तीर्थकार और उनके चिन्ह। जो जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे और उनके जो चिन्ह थे कुछ इस प्रकार हैं: श्री ऋषभनाथ, जिनका चिन्ह था बैल। श्री ऋषभनाथ, जिसका चिन्ह था बैल। श्री अजितनाथ, जिसका चिन्ह था हाथी। श्री अजितनाथ, जिसका चिन्ह था हाथी। श्री शंभवनाथ, जिसका चिन्ह था अश्व, जिसका चिन्ह था घोड़ा। श्री शंभवनाथ, जिसका चिन्ह था घोड़ा। श्री अभिनंदननाथ, जिसका चिन्ह था बंदर। श्री अभिनंदननाथ, जिसका चिन्ह था बंदर। श्री सुमितनाथ, जिसका चिन्ह था चकवा। श्री सुमितनाथ, जिसका चिन्ह था चकवा। श्री पद्मप्रभ, जिसका चिन्ह था कमल। श्री सुपार्श्वनाथ, श्री सुपार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था साथिया यानी स्वास्तिक। साथियाँ, स्वास्तिक को साथियाँ भी कहते हैं। श्री पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था साथियाँ या स्वास्तिक। श्री पद्मप्रभ, इनका क्या था तो कमल था और सुपार्श्वनाथ का साथियाँ था। श्री चंद्रप्रभ, इनका चंद्रमा था। चंद्रप्रभ चंद्रमा था। पुष्पदंत मगर था। श्री पुष्पदंत उनका मगर था। श्री शीतलनाथ, इनका कल्प वृक्ष था। शीतलनाथ, इनका कल्प वृक्ष था। शीतलनाथ का कल्प वृक्ष था। श्री श्रेयांसनाथ, इनका गैड़ा था। श्री श्रेयांसनाथ, इनका गैड़ा था। जिनका चिन्ह था वो गैड़ा था। श्री वासुपूज, इनका भैंसा था। श्री वासुपूज जो ये थे उनका भैंसा था। श्री विमलनाथ, इनका शूकर था। श्री अनंतनाथ, इनका शेही था। श्री विमलनाथ, इनका शूकर था। श्री विमलनाथ, इनका जो चिन्ह था वो सूकर था। विमलनाथ का चिन्ह सूकर था। श्री अनंतनाथ, इनका शेही था। श्री अनंतनाथ, इनका शेही था। श्री धर्मनाथ, इनका वज्रदंड था। श्री शांतिनाथ मृग था। श्री कंठुनाथ बकरा था। श्री आहरनाथ मछली था। श्री मल्लीनाथ, इनका कलश था। श्री मुनिश्रुवनाथ, इनका कच्छप या कछुआ था। श्री अथवा कछुआ था। जो श्री मुनि सुब्रतनाथ थे, उनका कच्छप चिन्ह था, कच्छप या कछुआ। श्री नमिनाथ, उनका नीलकमल था। श्री नेमिनाथ, इनका शंख था। इनका जो चिन्ह था वो शंख था। श्री पार्श्वनाथ, इनका सर्प था। श्री पार्श्वनाथ, ये इम्पॉर्टेंट है, तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्प। श्री महावीर प्रसाद, महावीर जो थे उनका चिन्ह था सिंह। महावीर का चिन्ह क्या था तो सिंह था। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थकार और उनके चिन्ह। अगर पूरा आप नहीं याद हो रहा तो एक बार फिर से सुन लें और सारे याद हो जाएंगे। और कौन से चिन्ह, अगर बाई चांस पूछ लिया कि श्री पार्श्वनाथ का चिन्ह कौन सा था तो वो आप बता सकते हैं कि उनका जो पार्श्वनाथ का चिन्ह था वो सर्प था। तो इस प्रकार सारे तीर्थकारों के और उनके चिन्हों के बारे में आप याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ये महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध जो थे वो महावीर के समकालीन थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्ति। उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए 19वें गर्भ में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब गृह त्याग की जो घटना है उनकी, उसको क्या कहा गया तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की आयु में एक दिन बोध गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। जो गौतम बुद्ध थे उनको 35 वर्ष की आयु में ही पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया।
बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। जो बुद्ध का जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थान जो है लुम्बिनी माना जाता, कपिल वस्तु लुम्बिनी माना जाता है। इस स्थान को अशोक के रुम्नीदेयी स्तंभ से अंकित किया गया है। अशोक के रुम्नीदेयी स्तंभ से अंकित किया गया है। पिता का नाम था शुद्धोधन। जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो थे शुद्धोधन, जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। ये शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के राजा थे। कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन के जो इनके पिता थे, जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो शुद्धोधन थे और माता महामाया थी, महामाया देवी थी। जो गौतम बुद्ध की माता थी उनका नाम था महामाया देवी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण जो किया था वो गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी ने किया था। जो गौतमी प्रजापति थी वो उन्होंने किया था। विवाह की अवस्था जो थी इनकी, जो विवाह हुआ था, जो गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था उनका यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और यशोधरा कौन थी? तो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था, जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। जो 483 ईसा पूर्व गौतम की मृत्यु हुई। और इनकी स्थान कुशीनगर था। जो हाँ इनकी मृत्यु हुई वो कुशीनगर था। और कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व। और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, जबकि 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में जो इनका अष्टमार्गीय सिद्धांत था वह कुछ इस प्रकार है। जो अष्टमार्ग सिद्धांत था वो कुछ इस प्रकार है। गौतम बुद्ध का अष्टमार्गीय सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन। सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन और सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि, सम्यक समाधि तथा सम्यक कार्य। इस प्रकार इनकी ये जो अष्टमार्गीय सिद्धांत था, इनकी जो अष्टमार्गीय सिद्धांत हैं गौतम बुद्ध के, सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि, सम्यक समाधि तथा सम्यक कार्य, ये अष्टमार्गीय सिद्धांत थे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। जो बिंबिसार था वो किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। इसकी राजधानी, जो बिंबिसार की राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। राजगृह थी बिंबिसार की, जो राजधानी थी वो राजगृह थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडा प्रदोत किपीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। जो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, इनके राजवैद्य का नाम क्या था? तो जीवक था। वो कहाँ भेजे थे? तो उनकी पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। बिंबिसार के पुत्र अज्ञातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त की थी। जो बिंबिसार का पुत्र अज्ञातशत्रु था उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अज्ञातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। जो अज्ञातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी 461 ईसा पूर्व की थी। 461 ईसा पूर्व में की थी। उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का वर्तमान जो नाम है पटना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। हर्यक वंश के एक सेनापति शिशुनाग ने उदयन के पुत्र नागदशक को हटाकर मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई? तो हर्यक वंश के एक सेनापति शिशुनाग ने उदयन के पुत्र नागदशक को हटाकर मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की।
शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाई गई। शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र को बदलकर वैशाली ले जाई गई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदिवर्धन था। नंद वंश, इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद माना जाता है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। सर्वछत्रांतक कहा गया है किसको? नंद वंश को पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद वंश का शासनकाल सिकंदर के जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद की जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। तो चाणक्य की सहायता से घनानंद ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिसेस था। सर्वप्रथम बिम कडफिसेस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की और सर्वप्रथम बहुत बड़ी मात्रा में इसने सोने के सिक्कों को जारी किया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रचलित किया था तथा इसी वर्ष कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। 78 ईसा शक संवत प्रचलित किया था कनिष्क ने कुषाण वंश को। इसी वर्ष कनिष्क के राज्याभिषेक शुरू हुआ था, राज्याभिषेक भी हुआ था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के दरबार में पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष तथा नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक भी निवास करते थे। जो ये कुषाण वंश का कनिष्क था, कनिष्क के दरबार में पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष तथा नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक भी निवास करते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जो नागार्जुन हैं उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाणों ने चलवाया। शुद्ध सोने सिक्कों का प्रचलन कौन चलवाया? तो कुषाणों ने चलवाया। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा इसी काल में की गई। कुषाण वंश में प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा इसी काल में की गई। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो चरक थे। चरक संहिता के जो रचनाकार चरक थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। यह काल गांधार शैली से उत्पत्ति का काल भी था। जो कुषाण काल था वो गांधार शैली से उत्पत्ति का काल भी था। कुषाण काल गांधार शैली से उत्पत्ति का काल था। शुक वंश, जो शुक वंश था, शुक ब्राह्मण वंशीय शासक थे। शुक जो थे वो ब्राह्मण वंशीय शासक थे। इस राजवंश का अंतिम राजा देवभूति था। जो शुक वंश का अंतिम राजा था वो देवभूति था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। जो शुंग शासक थे वो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? तो विदिशा में स्थापित किए थे।
सुंग शासकों ने अपनी राजधानी बिदिशा में स्थापित की थी। फ्रेंड्स, ये रहे इतिहास के कुछ चुनिंदा प्रश्न। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑडियो में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।